राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह कहा जाने वाला अतीक अहमद अब भले ही इस दुनिया से रुखसत हो चुका है, लेकिन अभी भी उसे लेकर एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। हर दिन अतीक अहमद से जुड़े नए मामले सामने आते हैं। अब इसी क्रम में अतीक अहमद का एक ऑडियो क्लिप सामने आया है। इस ऑडियो क्लिप में अतीक अहमद मुंबई के एक नेता को धमकाते हुए उससे 10 करोड़ रुपए देने के लिए बोल रहा है। दरअसल अतीक अहमद का जो ताजा ऑडियो क्लिप सामने आया है, उसमें अतीक अहमद और राजनेता के बीच की बातचीत सुनाई दे रही है। मुंबई के आसिफ नाम के नेता से अतीक अहमद 10 करोड़ देने की बात करता है और उसके बाद किस तरह से उनके बीच बातचीत होती है वो अपनी दबंगई दिखाता है। आपको खुद ही सुन लेना चाहिए। हाँ, बॉम्बे हो? कौन बोल रहे हैं? अतीक बोल रहा हूँ। हाँ भाई, बॉम्बे में हूँ सर। इलाहाबाद कब आ रहे हो? कल निकलूंगा भाई। तो खैरियत तो चुनाव में? अभी क्या करूँ, उधर से आया भाई, बोले भाई तुम आओ, अभी आऊंगा इसी फरफरी करके। मुंबई में जहाँ पुमाका बजा के स्वागत किया था, जी जी, है ना, जहाँ तुम्हारे अब्बा बैठते थे, जी जी जी, वहीं तुमको तुम्हारा पैरम तोड़वा डालेंगे। हाँ, मैं तेरा बताता हूँ, अभी तो हमको जानता नहीं है। अरे भाई मैंने तेरा बेडौल शरीर देखने के लिए लौंडे भीड़ लगा लेते हैं, तो तय समझ रहा नेता हो गया। तेरे चुनाव में हम तो नहीं गए थे। इलाहाबाद से लेके मुंबई तक, समझे? इलाहाबाद से लेके अरे भाई मैं कुछ कहूंगा ही नहीं ना, इंशाल्लाह। हम अगर इलाहाबाद से लेके मुंबई तक मोछा नहीं क्यों, वहीं गिरा के मुंबई में कि वहीं कौड़ी की 3 हो जाओगे। आए हो ना मुंबई में, आओ तुमको कुटवाते हैं। यहाँ तुम्हारा समझ में नहीं आ रहा है। इधर उधर ठुमकता साथी की तरह तो लोग भीड़ लगा लेते हैं, समझता है नेता है। कह रहा मैं आ रहा, आओ तुम कहते हैं। हेलो। हाँ भाई। अब तैरना भी मुंबई में तेरी सुन हमसे। अब तक मुझको कम से कम 10 करोड़, चाहे घर बेच चाहे द्वार बेच। अब मैं तुझसे बताऊँ तो गुंडई का हो। अरे भाई मैं कभी आपके खिलाफ गया क्या भाई? अब तो तेरी औकात मेरे खिलाफ जाएगा, तेरे ऐसे हम लोग के खिलाफ जाकर उखाड़ेंगे बे। अरे कभी सोच भी नहीं। अब तुझसे लिया करूंगा जबरिया गुंडा से पैसा, समझे? तो भाई मुंबई में तुमको जो है खींच के इतना मारा जाएगा तुम्हारा। क्या कहूँ भाई, कहा जा रहा है कि जाओ, बड़का नेता कहा जा रहा है जाओ, ये जाएगा। आओ तुम आओ। आप कहें तो नहीं जाता हूँ भाई, खत्म हो गई बात। अब अतीक का ये ऑडियो क्लिप काफी वायरल है। कहा जा रहा है कि ये ऑडियो क्लिप लगभग 1 साल पुराना है, जब अतीक अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद था। हालांकि इस वीडियो को लेकर हेडलाइंस इंडिया किसी तरह की कोई पुष्टि नहीं करता, लेकिन आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि हत्या, जमीन हड़पने के साथ ही अतीक के नाम 100 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। लेकिन बीते दिनों पुलिस की सुरक्षा में ही 3 हमलावरों ने उसे गोलियों से भून दिया। अतीक अहमद तो चला गया, लेकिन रह रहकर अतीक अहमद को लेकर बड़े बड़े खुलासे। हाँ, बॉम्बे हो? कौन बोल रहे हैं? अतीक बोल रहा हूँ। हाँ भाई, बॉम्बे में हूँ सर। इलाहाबाद कब आ रहे हो? कल निकलूंगा भाई।
तो खैरियत तो चुनाव में। अभी क्या करूँ, उधर से आया भाई, बोले भाई तुम आओ, अभी आऊंगा इसी फरफरी करके बम्बई में जहाँ तुम आगे बजा के स्वागत किया था, जी जी, है ना, जहाँ तुम्हारे अब्बा बैठते थे, जी जी जी, वहीं तुमको तुम्हारा पैर हम तोड़वा डालेंगे। हाँ मैं तेरा बताता हूँ, अभी तो हमको जानता नहीं है। अरे भाई मैंने तेरा बेडौल शरीर देखने के लिए लौंडे भीड़ लगा लेते हैं, तो तय समझ रहा नेता हो गया। तेरे चुनाव में हम तो नहीं गए थे, इलाहाबाद से लेके मुंबई तक, समझे, इलाहाबाद से लेके मैं कुछ करूंगा ही नहीं ना इंशाल्लाह। हम अगर इलाहाबाद से लेके मुंबई तक मोछा नहीं क्यों, वही गिरा के मुंबई कि वही कौड़ी की 3 हो जाओगे, आए हो ना मुंबई में। आओ तुमको कुटवाते हैं यहाँ, बात समझ में नहीं आ रहा है। इधर उधर ठुमकता पार्टी की तरह तो लोग भीड़ लगा लेते हैं, समझता है नेता है, कह रहा मैं आ रहा। आओ तुम तो करते हैं। हेलो, हाँ भाई, अब तैरना भी मुंबई में तेरी तो लगते, अब तक मुझको कम से कम 10 करोड़, चाहे घर बेच चाहे द्वार बेच। अब मैं तुझसे बताऊँ तो गुंडई का हो। अरे भाई मैं कभी आपके खिलाफ गया क्या भाई? आप तो तेरी औकात मेरे खिलाफ जाएगा, तेरे से हम लोग उसके खिलाफ जाकर उखाड़ेंगे बे। अरे कभी कुछ भी नहीं। अब तुझसे लिया करूंगा जबरिया गुंडा से पैसा, समझे? तो वही बम्बई में तुमको जो है खींच के इतना मारा जाएगा तुम्हारा। क्या कहूँ भाई, कहा जा रहा है कि जाओ, बड़का नेता कहा जा रहा है जाओ, फिर जाएगा। आओ तुम आओ, आप कहें तो नहीं जाता हूँ भाई। अतीक की हत्या पर योगी के मंत्री ने किया सनसनीखेज दावा, राज ना खुल जाए इसलिए करवा दिया माफिया का खात्मा। कई सफेद पोशों के नाम होने वाले थे उजागर, कईयों की करतूतों से उठने वाला था पर्दा, राज ना हो जाए बेपर्दा इसीलिए अतीक को लगा दिया ठिकाने। योगी के मंत्री ने जिन लोगों पर लगाया अतीक की हत्या की साजिश का आरोप, नाम सुनकर आप भी रह जाएंगे हैरान। देखिए कौन है जिसको अतीक के कबूल नामों से सता रहा था डर, और कैसे माफिया को करवा दिया समाप्त। अतीक की हत्या के बाद से उत्तर प्रदेश का सियासी पारा हाई है और हर रोज कोई न कोई नया दावा सामने आ ही जाता है। इसी कड़ी में अब सीएम योगी के एक मंत्री ने बड़ा दावा कर दिया है, और दावा ऐसा कि हंगामा बरपा हुआ है। योगी के मंत्री की माने तो कई सफेदपोश ऐसे थे जिनके राज बेपर्दा होने वाले थे। ऐसे में साजिश कर अतीक और उसके भाई को खत्म करवा दिया गया। सीएम के खासम खास का बयान जब से सामने आया है तब से हर किसी का सवाल यही है कि आखिर वो लोग कौन हैं जिन्होंने अतीक को खत्म करवाया है। क्या वो उन्हीं की पार्टी के लोग हैं या फिर विरोधी दलों के लोग हैं? बयान के बाद भूचाल देखने को मिल रहा है। एक तरफ विपक्ष योगी सरकार को घेर रहा है तो दूसरी तरफ कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच योगी सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह ने सनसनीखेज दावा किया है। मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि अतीक अहमद की हत्या विपक्ष ने करवाई है क्योंकि कई गंभीर राज खुलने वाले थे। अतीक के पास विपक्ष के कई राज थे जो बेपर्दा होने वाले थे, इसीलिए विपक्ष के द्वारा उसकी हत्या करवा दी गई। बता दें कि अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या प्रयागराज के कॉल्विन अस्पताल के बाहर गोली मारकर कर दी गई थी। मंत्री धर्मपाल सिंह ने इस बात पर भी जोर दिया कि पहले जब विपक्ष की सरकारें यूपी में होती थी तब सभी अतीक का खौफ खाते थे, पुलिस कार्रवाई नहीं करती थी, जज सुनवाई करने से मना कर देते थे, लेकिन योगी सरकार ने माफियाओं को ठीक कर दिया है। मंत्री धर्मपाल सिंह चंदौसी दौरे पर थे जहां मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने ये दावा किया। आपको बता दें कि
कि अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने यूपी सरकार पर निशाना साधा था। इससे पहले भी अतीक के बेटे असद का भी एनकाउंटर एसटीएफ के द्वारा किया गया था। उस वक्त भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव समेत विपक्षी दलों के नेताओं ने सवाल खड़े किए थे। अब योगी के मंत्री के बयान के बाद सियासी भूचाल फिर से देखने को मिल रहा है। विरोधी दल योगी के मंत्री के बयान पर कटाक्ष कर रहे हैं और अपनी सरकार की लचर कानून व्यवस्था को देखने के बजाय विरोधियों पर निशाना साध रहे हैं। विरोधी दलों की माने तो अपनी सरकार की नाकामी को छुपाने के लिए सरकार और उसके मंत्री इस तरह की अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। राजनीति की धार हो या खेल की रफ्तार, गांव की चौपाल हो या शहरों का धमाल, आप तक पहुंचेगी हर एक खबर सबसे